अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ इसी दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह पाक जिनके भी वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनका अगला जहान अच्छा करे, और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनको सेहत भरी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनका साया हमेशा हमेशा अपने बच्चों के सरों पे कायम रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, लास्ट व्लॉग में जो है वो मैंने शेयर किया था, काफ़ी ज़्यादा मैं अपसेट भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अच्छी बातें की और अच्छे कमेंट्स किए। यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके अलावा जनाब काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप बस इग्नोर करें। मैं आपको सच बताऊँ तो मैं कभी नेगेटिव कमेंट्स का जवाब नहीं देती और मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ। लेकिन इस मामले में मैं इतनी ज़्यादा थोड़ी सेंसिटिव हूँ, जो अभी टॉपिक चल रहा था और जिस पे बात हुई थी, क्योंकि कुछ रिश्ते आपके ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में कोई भी बात आपको बिल्कुल भी ना पसंद आती है ना आपसे बर्दाश्त होती है। और माँ-बाप तो ख़ैर ऐसा रिश्ता है ना कि मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त होता ना, चाहे कोई आपका कितना ही कोई प्यारा हो ना, इस बारे में अगर कोई बात कह दे ना, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। और इस मामले में मैं तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ। और मेरे हस्बैंड के जो अम्मी-अब्बू हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मेरे अपने अम्मी-अब्बू हैं, और मेरे अम्मी-अब्बू जो हैं, वो मेरे हस्बैंड के लिए बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि उनके अपने अम्मी-अब्बू हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो हमारे रिलेशनशिप इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं ये चीज़ बर्दाश्त करते, पसंद नहीं करते। मतलब मेरे अब्बू को साजिद जो हैं वो अब्बू जी कह के बुलाते हैं, और मैं उनके अब्बू को अब्बू जी कह के बुलाती हूँ। इसी तरह वो मेरी अम्मी को भी अम्मी जी कह के बुलाते हैं, मैं उनकी अम्मी जी को अम्मी जी कह के बुलाती हूँ। तो इस वजह से जो है वो बिल्कुल हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं उनकी बेटी हूँ और वो लोग मेरे माँ-बाप हैं। तो मुझे ये टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगता है, इसलिए कोई भी बात कर दे, मुझे ज़्यादा कमेंट हर्ट इसलिए किया था, किसी ने मुझे ये लिखा था कि आप अगर उनकी बेटी होती ना तो आप ज़रूर चली जाती, अगर वो आपकी अपनी माँ होती, तो वो आपकी सास है ना इसलिए आप नहीं गई। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था ये। तो इस वजह से मैंने इस पे लाज़मी जवाब दिया था, और मैंने सोचा था कि इस पे जवाब देना बनता है। ख़ैर जनाब, इस टॉपिक को यहीं पे अब मैं छोड़ देती हूँ, यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। अभी ये जो जहाज़ आपको नज़र आ रहा है उड़ता हुआ यहाँ से ये जो है, ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे जब होते हैं यूके में, मतलब यहाँ पर थे, तो ये बनाते रहते हैं बच्चों के साथ। मुझे ये जहाज़ बिल्कुल बनाने नहीं आता है, जितना मर्ज़ी मैं ट्राई करूँ ये मुझसे नहीं बनता। तो ये वो बच्चों के साथ ये खेलते रहते हैं, तो इनको कभी किश्ती बना के देते हैं, कभी ये जहाज़ बना के देते हैं। कौन-कौन बचपन में ये बनाता और उड़ाता था। मैं बचपन से इसके साथ बहुत खेलती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ये बनाना नहीं आता। मेरी छोटी सिस्टर है जो कि शायद अभी मेरा व्लॉग देख रही होंगी, वही बनाती थी और फिर मैं उनका ले लेती थी और हम दोनों जो है फिर खेलते थे, बनाती वो थी। अभी जो है मेरे हस्बैंड बनाते हैं और वो मुझे 2-3 बार बता चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, हालाँकि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा दिमाग अच्छा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इसलिए जो है फिर ये पड़ा हुआ था, तो वैसे मैंने कहा चलो आपको भी उड़ा के दिखाती हूँ, थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। अभी जनाब मैं साथ-साथ किचन की सफाई कर रही थी, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपका जो है ये किचन किस तरह से इतना साफ़-सुथरा और चमचमाता हुआ रहता है। तो इसका एक बड़ा राज़ ये है कि जो-जो काम होता है ना वो साथ ही साथ मैं ख़त्म करती जाती हूँ। बच्चों की आवाज़ आ गई होगी आपको, मैं जाती हूँ और वापस आती हूँ फिर। अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे किचन के बारे में, तो अभी जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये शेल्फ़ जो होती है ये हर वक़्त इसीलिए चमचमाती रहती है, क्योंकि जैसे ही मैं कुकिंग वग़ैरह डन कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर ये स्प्रे है, ये वाली लेके मैं सारी स्प्रे करके सारी जो है जितनी भी शेल्फ़ है जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। ये इसको साफ़ करने में मेरे ख़्याल से 3 मिनट भी नहीं लगते, और ये अगर कर लें तो हर वक़्त ही फिर साफ़-सुथरा किचन रहता है। और दूसरा ये होता है कि ग्रीस जो होती है ना वो बिल्कुल भी जमती नहीं है। जैसे बैक साइड होती है चूल्हे की, वहाँ पे और ये जो दीवार होती है ना यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रीस जम जाती है। अगर आप 1 से 2 दिन आप इसको साफ़ ना करें ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि रोज़ाना जब आप शाम को सारे काम-शाम ख़त्म कर लें ना तो आप ये काम लाज़मी कर लिया करें। अच्छा फिर इस तरह से मैं कर लेती हूँ, और फिर जैसे वीक बाद ना फिर मैं आराम से अच्छे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के इसको साफ़ कर लेती हूँ, और महीने में 1 बार डीपली क्लीन कर लेती हूँ। डीपली क्लीन मैं हफ़्ते में भी नहीं करती और मैं रोज़ाना भी नहीं करती। डीप क्लीन जो है वो मैं महीने में 1 बार करती हूँ। तो ये वजह है जो कि किचन जो है वो इतना साफ़-सुथरा रहता है माशाल्लाह। वैसे तो सभी लोग कर लेते हैं ये, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने कमेंट करके पूछा था, और स्पेशली जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए मुझे पता है थोड़ा-सा हार्ड होता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। मतलब एक काम बच्चों का ख़त्म करके भी फ़ारिग होके बैठते हैं तो दूसरा काम बिल्कुल रेडी होता है, और हर वक़्त हैंड्स फुल होते हैं बस। तो इसलिए ये थोड़ा-सा हार्ड होता है। बस ये छोटी-छोटी जॉब्स हैं जो कि आप साथ-साथ कर लेंगे तो थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। सुबह-सुबह जब मैं किचन में आती हूँ ना, मुझे किचन साफ़-सुथरा मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आज तो मैंने ये विंडो भी सारी साफ़ की है, इसके ये ब्लाइंड्स भी उतारे, इनको भी साफ़ किया था और ये वापस लगाया था, इसलिए ये इतना चमचमा रहा है। और बाकी जो फ़ालतू बर्तन थे जितने भी जो कि यूज़ नहीं होते हैं, वो भी मैंने निकाल के उनको वॉश कर दिया था। इनको मैं 3-4 महीनों बाद जो बर्तन नहीं यूज़ होते ना, उनको भी निकाल के देख लेती हूँ कि बेचारों को क्या हाल है। तो उनको मैं दोबारा से फिर धो के तो फिर थोड़ा उनको ड्राई-श्राई करके दोबारा से रख देती हूँ कि जब ज़रूरत पड़े तो साफ़-सुथरे हों। अब ये पराठा बनाते हुए मुझे एक कमेंट याद आ रहा है, किसी ने कमेंट किया था, ख़ैर वो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं हमेशा से ही, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि इस बार पराठा आपका अच्छा बन गया, अगली बार नहीं अच्छा बनेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लास्ट टाइम इतना अच्छा बना था और आज फिर मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का। जब मैं पराठा बनाने लगी हूँ तो पता नहीं क्या हुआ, मैं बस थोड़ी बातों में लग गई तो पराठा बेचारा जल गया। तो बिल्कुल सही कहा था आपने, जिन्होंने कमेंट किया था कि पराठा अगली बार नहीं अच्छा बनेगा, तो लें जनाब, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी और इस बार ये पराठा अच्छा नहीं बना। आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जैसे नॉर्मल व्लॉग्स बनाती हूँ वैसे आज का व्लॉग हो और बिल्कुल भी मैं कोई ऐसी बात ना करूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी मैं नाश्ते में जो है ये साथ में बना रही हूँ एग, और एग ये बिल्कुल सिंपल तरीका है लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। इसमें मैं चिली वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, तो ग्रीन चिली थोड़ी मैंने डाल दी है इसमें। साथ में जो है शिमला मिर्च थोड़ी सी काट के डाली है अंडे के अंदर ही, और नमक डाल के इसको मैंने फेंट लेना है और उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है। ये इतना मज़े का लगता है, इतना मज़े का लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। शिमला मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा जो है वो ये कुक नहीं होती इतनी, मतलब ये ऐसे ही रहती है बिल्कुल जैसे फ्रेश होती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में, कच्ची-कच्ची सी अच्छी लगती है इस तरह से। और किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैंने ये तवा कहाँ से लिया है, ये पैन कहाँ से लिया है? तो ये तवा है बेसिकली जो जितने भी देसी स्टोर होते हैं यूके में, वहाँ से मैंने लिया था। ख़ैर अभी इसको चेंज करने वाला ये हुआ है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं, मैं फ़ालतू बिल्कुल कोई भी शॉपिंग करना नहीं चाहती। मतलब मैं 1 रुपया भी फ़ालतू नहीं लगाना चाहती। अब आप यहाँ सोचेंगे कि मैं यहाँ पे बचत की बातें कर रही हूँ, तो बिल्कुल मैं बचत की बातें कर रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि हस्बैंड कब तक आएँगे, क्या होगा। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा जो है वो मैं एतदाल में रह के काम करूँ ताकि अच्छे से निज़ाम चलता रहे, क्योंकि मैं तो जॉब नहीं करती, आप सबको पता है, तो काम जो है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो इसलिए थोड़ा एहतियात करनी है, हस्बैंड की बचत करनी चाहिए, फ़ालतू बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहिए। तो बस मैं भी यही कर रही हूँ। और अभी जनाब बस ये मैं एग बना रही हूँ। अच्छा, इसका ये बहुत ईज़ी है, इसको आप ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे, बस जैसे नॉर्मल एग फ्राई करते हैं जितनी देर उसको कुक करने में लगती है ना, बस उतनी देर इसको लगती है। कई दफ़ा वीडियो बनाते हुए ये हो जाता है आपके साथ, जो भी मेरे साथ हुआ है, तो इसको आपने कर देना इग्नोर। एग हो जाएगा रेडी, और बहुत मज़ेदार किस्म का नाश्ता था ये, अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी। आप लोग ज़रूर इस तरह से एग बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम का मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपका इंस्टाग्राम है, जो कि नए सब्सक्राइबर आए हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम है बिल्कुल, और पाकिस्तानी मोम सोबिया बगैर स्पेस के आप लिखेंगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा। सेम डीपी लगी हुई है वहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, उससे आपको ईज़ी हो जाएगा मुझे ढूँढना। और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, अगर आप लोग मुझे फ़ॉलो करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप लोग मुझे कर सकते हैं। और बाकी किसी ने पूछा था कि ट्विटर का अकाउंट है, तो बिल्कुल ट्विटर का नहीं है मेरे पास, और टिकटॉक का भी नहीं है। एक्चुअली टिकटॉक है लेकिन वो प्राइवेट है, मतलब सिर्फ मैं बच्चों की वैसे वीडियो या अपनी कोई वीडियो बनानी होती है तो वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन वो पब्लिक में नहीं होती हैं, प्राइवेट होती हैं, अपने लिए होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़रा सॉन्ग वगैरह या इस तरह से कुछ आ जाते हैं, स्लो मोड सब कुछ, तो इसलिए फिर वहाँ पर एडिट करना बहुत ईजी होता है। तो फिर अपने लिए जो है मैं वीडियो बना लेती हूँ, अपने लिए मैंने अकाउंट बनाया, बच्चों की वीडियोस मैं सेव करती हूँ उसके अंदर, ताकि फ्यूचर में जैसे कल को ऐसा टाइम होगा जब हम नहीं होंगे, तो चलो हमारे बच्चे जो हैं यही वीडियोस देखेंगे और हमें याद रखेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश की है, आज हम उनके लिए पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, और अपने जो हमारे माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी हम इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियोस बना के साथ साथ मैं सेव कर देती हूँ, क्योंकि जब मुझे अपनी बचपन की वीडियो मिलती है अपने अम्मी अब्बू के साथ या पिक्चर मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ इसी तरह जब बच्चे बड़े हों तो उनकी सारी मेमोरी सेव हुई हुई हों, तो मैं वहाँ पर सेव करती जाती हूँ। लेकिन वो पब्लिक नहीं है, तो वहाँ पे तो आप मुझे फ़ॉलो कर नहीं सकते, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे ये है कि मैं अपनी होम रेमेडीज़ का मेरा पेज है, वो ज़्यादातर जो मैं होम रेमेडीज़ घर पे करती हूँ अपने लिए, ब्यूटी टिप्स जितनी भी करती हूँ, मतलब हेयर केयर होगी, ब्यूटी फेस की होगी, स्किन की होगी, कुछ भी मतलब मैं करती हूँ तो फिर मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे फिर वहाँ पे कर लीजिएगा फ़ॉलो इंशाल्लाह। और अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो भी मैं रिप्लाई कर देती होती हूँ, मतलब जो रिलेटेड हो व्लॉग से या इस तरह से कुछ।